अब जो है हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, जिसमें हम अब जो है डिफरेंट टाइप्स के करंट्स को डिटेल में पढ़ेंगे और डिटेल में समझेंगे। लाइक इलेक्ट्रिक करंट हो गया, कन्वेंशनल करंट हो गया, स्टेडी करंट हो गया, और उनको थोड़ा सा उनको डीप डाउन स्टडी करेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले हमारे पास जो है पहला जो हमारा करंट है वो है इलेक्ट्रिक करंट। डेफिनेशन आपको जो है सामने नज़र आ रही है, लेकिन जो है पहले आप समझ लेंगे करंट होता क्या है। जो फ्लो होता है चार्जेस का उसको हम करंट कहते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, वो होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। मतलब चार्जेस जो जितना रेट होगा ना उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कंडक्टर है, सही है। अब 1 सेकंड के अंदर अगर ये हमारे पास एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, कंडक्टर का एरिया। अगर अब यहाँ पर 1 सेकंड के अंदर इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से अगर ज़्यादा चार्ज का फ्लो होगा तो मतलब हमारे पास करंट ज़्यादा है, और अगर 1 सेकंड के अंदर कम चार्जेस जो है यहाँ से फ़्लो करते हैं उस तरफ, मतलब हमारे पास जो है करंट कम है। इसी तरह इसी चीज़ को जो है आप डेफिनेशन में भी लिख सकते हो, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट की बेसिक और इजी एग्जांपल या डेफिनेशन है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। अब जो है इलेक्ट्रिक करंट का जो फार्मूला है वो आई से डिनोट होता है, और इसका फार्मूला होता है Q/T। इसका यूनिट जो है वो एम्पेयर है, और 1 एम्पेयर को हम 1 कॉलम्स बाय 1 सेकंड से के साथ जो है रिप्रेजेंट करते हैं। या अगर आप इसको डेफिनेशन बनाना चाहो इसके यहाँ पर, तो आप ये भी लिख सकते हो कि व्हेन 1 कॉलम्स चार्ज फ्लो इन अ कंडक्टर इन 1 सेकंड इज़ नोन एज जो है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वो जो है एम्पेयर। अब हम जो है अपने सेकंड करंट की बात करने जा रहे हैं, वो है स्टेडी करंट। स्टेडी सबसे पहले मैं बता दूं कि किसे कहते हैं, जो कि एक जैसा हो, मतलब एक जैसी स्पीड, अगर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो है एक जैसी उनकी स्पीड हो, जितनी भी जगह पे जहाँ पे भी वो चले जाएं, अगर यहाँ से यहाँ 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 कहीं पे भी जाएं, उनकी स्पीड जो है एक स्पीड से वो कहीं पे भी जा रहे हैं, एक स्पीड है उनकी, तो हम कहेंगे कि वो जो है वो है हमारे पास स्टेडी करंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो है 1 सेकंड के अंदर इसी अगर आप कंडक्टर में से फ़्लो करवाएं, अगर 1 सेकंड के अंदर वही चीज़ हो गई, अगर 10 कॉलम्स करंट जो है वो उस तरफ जा रहा है फ़्लो होके, तो अगले सेकंड में भी जो है वो उतना ही करंट जो है फ़्लो होकर जाएगा। तो इसको चलें अब डेफिनेशन वाइज देख लेते हैं। डेफिनेशन ये है कि इफ़ मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज़ रिमेन कांस्टेंट देन इट इज़ अ स्टेडी करंट। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो है वो रिमेन कांस्टेंट रहेगा, कहीं पे भी किसी भी जगह पर जैसा पहले था वैसा ही बाद में भी रहेगा, तो उसको हम स्टेडी करंट कहेंगे। फिर एक और है कि ये जो है स्केलर इन क्वांटिटी होते हैं, मतलब ये जो स्टेडी करंट है या करंट जो है वो स्केलर है क्वांटिटी में। क्यों है स्केलर? कुछ लोग जो है इसको वेक्टर भी कहते हैं। वेक्टर नहीं है ये, वेक्टर तो करंट हो ही नहीं सकता, बिकॉज करंट जो है वो सिंपल मैथ के जो रूल्स होते हैं लाइक प्लस माइनस जो होता है उनके साथ जो है ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है। लेकिन जो वेक्टर्स क्वांटिटीज़ होती हैं वो जो है हेड टू टेल या ऐसे रूल्स के साथ जो है मल्टीप्लाई प्लस या माइनस के लिए उनके अलग से रूल्स होते हैं, वो उस तरह से जो है प्लस या माइनस इस तरह से होती हैं। तो इस वजह से जो है ये जो है स्केलर इन क्वांटिटी होता है, वेक्टर नहीं होते। इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट वो होता है जब हम करंट के फ्लो के बारे में बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन के करंट के फ्लो के बारे में। द करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट। ये तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। और इसकी डायरेक्शन जो होती है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। हम जानते हैं आमतौर पे कि करंट जो है वैसे जो डायरेक्शन होती है बैटरी की वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक करंट के केस में ऐसा नहीं होता। वो जो है नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन जो है इस तरह जो है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे होते हैं इस तरह। तो ये है बस इलेक्ट्रॉनिक करंट की डेफिनेशन, और ये है उसकी डायरेक्शन।
तो फिर अब लास्ट हमारा जो है वो है कन्वेंशनल करंट। तो कन्वेंशनल करंट जो होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट का जो है बिल्कुल जो है ऑपोजिट कर लो, या आपने इसके बारे में पहले भी पढ़ा होगा। वो करंट जो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है, जो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, वो करंट जो होता है कन्वेंशनल करंट होता है। और जो लो से हाई की तरफ जाता है वो तो हमें पता है कि वो इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये बैटरी का एग्जांपल ही अगर आप ले लें, वही वाली, ये अगर बैटरी है हमारी इस तरह से एक कंडक्टर के साथ थ्रू, ये हमारी बैटरी कनेक्ट हुई हुई है। तो यहाँ पर हमारे वैसे तो पॉजिटिव चार्ज, वैसे नेगेटिव होते हैं, लेकिन हम फिज़िक्स में इसको पॉजिटिव टू नेगेटिव लेके जाते हैं। तो ये अगर इधर से इधर इस तरफ जाएंगे तो वो जो है कन्वेंशनल करंट होगा, और उधर से उस तरफ आएंगे, यहाँ पर नेगेटिव हुए और यहाँ पर पॉजिटिव हुए, तो वो इलेक्ट्रॉनिक करंट बन जाएगा। तो यहाँ पर इसकी एक एग्जांपल भी है कि यहाँ से जो है पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं करंट। तो ये हमारा जो है कन्वेंशनल करंट जो है उसकी डेफिनेशन भी हो गई और उसकी डायरेक्शन भी हमने आपको यहाँ पर हमारी कवर हो गई।